हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोका अ यूनिक रूलर एंड कलिंग वॉर के बारे में। दो टॉपिक्स हैं यहां पे, देखो, अ यूनिक रूलर एंड कलिंग वॉर। अशोका को एक यूनिक रूलर क्यों कहा गया, क्या ऐसी खास बात थी, वो मैं आपको बताऊंगा, और कलिंग वॉर क्या है ये भी बताऊंगा। थोड़ा सा कनेक्ट करें टॉपिक को। तो आपने ये देख लिया कि किंगडम से एम्पायर बन गए, बोलो हाँ। अब ये जो एम्पायर बने ना, इन एम्पायर को गवर्न करने का काम जो था वो भी अच्छी तरह से चल रहा था। सारी चीजें, एम्परर की पोजीशन बहुत मजबूत होती थी। एम्परर की पोजीशन के साथ साथ उनकी कैपिटल सिटीज बहुत सुंदर होती थी, बहुत बड़ी होती थी, विशाल होती थी, भव्य होती थी। ये सारी चीजें आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोका। तो मौर्यन एम्पायर में अशोका के टाइम पे जितना एक्सपेंशन हुआ उतना कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अशोका के टाइम पे जितना एक्सपेंशन हुआ है वो क्या हुआ, अशोका यूनिक रूलर क्यों है। कलिंग वॉर जो एक, तो क्या है, कह सकते हो कि एक टर्निंग पॉइंट रहा है मौर्यन एम्पायर में, अशोका की अपनी लाइफ में, अशोका को अशोका दी ग्रेट बनाने में, ठीक। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो मौर्यन एम्पायर था, तो दी मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका, नो डाउट। अशोका के बाद में भी रूलर आए, ऐसा नहीं कि अशोक के बाद चीजें खत्म हो गई है, लेकिन सबसे फेमस अशोका थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये जो बड़े बड़े नाम है मौर्यन एम्पायर में, उसमें अशोका का नाम बहुत बड़ा था। फिर क्या होता है, अब सवाल ये आता है कि वाई ही इज कंसिडर्ड एज ए यूनिक रूलर। तो उनकी जो सोच थी, उनके जो काम थे, उससे उन्हें यूनिक बनाया गया। क्या सोच थी, देखो, ही वॉज द फर्स्ट रूलर who tried to take his message to the people through inscription। दिमाग चलाया उन्होंने बहुत तेज। क्या कि उन्होंने बोला हम किताबें लिखवाएंगे, किताबें बचे ना बचे क्या भरोसा, ठीक है। हमारे ये जो रिमेन्स है एम्पायर, ये बचे ना बचे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन पत्थरों के ऊपर अगर लिखवा दिया जाएगा, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस बनवा दिए जाएंगे, पिलर्स के ऊपर अगर लिखवा दिया जाएगा, वो जरूर बचेंगे, ठीक है। तो उन्होंने हिस्ट्री बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि अपना रिकॉर्ड रखने के लिए इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया। और एक नहीं, कई सारे इंस्क्रिप्शंस, कई सारे पिलर्स वगैरह, ये सारी चीजें मिलती हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड का पता चलता है, अशोका के रेन का पता चलता है कि अशोका के टाइम पीरियड में कैसे क्या चीजें चल रही थी। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ध्यान रहेगा ना, इंस्क्रिप्शन में पहले भी बता चुका हूं कि पत्थर के ऊपर जब आप लिखवा देते हो ऐसे, वो इंस्क्रिप्शन रहता है, इससे हमें हिस्ट्री पता चलती, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये देखो, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। प्राकृत स्क्रिप्ट जैसे आप देवनागरी हिंदी होती है, तो वैसे एक स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। ये बताइए, एक बहुत अच्छी बात हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे संस्कृत आप देखोगे कि इससे पहले जो महाजनपद से पहले आप वैदिक एज, वो सारा टाइम पीरियड देखोगे, तो उसमें संस्कृत का डोमिनेशन ज्यादा था। अब वो संस्कृत से हटके जब प्राकृत में लिखवाई गई चीजें, तो ये लोकल पीपल के काम की चीज थी। प्राकृत में लिखा है, आसान भाषा है, ठीक है। प्राकृत के अलग अलग वर्जन होते थे, जैसे मगध में मगधी चलती थी। तो उससे क्या होगा कि लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी, लोगों को समझने में आसानी रहेगी। आम जनता के बारे में सोचा, आम जनता के सोच के हिसाब से सोचा, तरीका जो था वो बहुत यूनिक था। इस कारण से अशोका को एक यूनिक रूलर कहा गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अशोका के टाइम पीरियड में एफिशिएंटली काम होगा, ठीक है, एफिशिएंटली काम होगा, एक्सपेंशन भी होगा बहुत ज्यादा। अब एक्सपेंशन कैसे होगा मौर्यन एम्पायर का, तो देखो, अशोकाज वॉर ऑन कलिंग क्या होता है मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में, जैसे आप देखोगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड का जैसे बता रहा है, उसके बाद बिंदुसार वगैरह। तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में बहुत एक्सपेंशन कर लिया, ठीक है, साउथ में भी चले गए, इधर भी पूरा का पूरा मगध जो था तो उनके कंट्रोल में था। लेकिन अब क्या होता है कि यहां पे जो कलिंग वाला एरिया है ये, ठीक है, कलिंग मतलब क्या है, जो आज का प्रेजेंट डे उड़ीसा है, ठीक है। तो प्रेजेंट डे उड़ीसा जो है, इस एरिया को कलिंग कहा गया है, ठीक है, इस एरिया को कलिंग कहा गया है। तो अब क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद में बिंदुसार कोशिश करता है कि वो कलिंग के ऊपर कब्जा कर ले, कलिंग के ऊपर कब्जा नहीं कर पाता है। बिंदुसार के बाद में फिर अशोका जब रूलर बनते हैं, तो अशोका रूल करते करते 8 साल तक उन्होंने रूल किया, और 8 साल के बाद में उनके टाइम पीरियड में उन्होंने हमला किया कलिंग के ऊपर, ठीक है, और सक्सेसफुली ही कैप्चर्ड द कलिंग, ठीक है। कलिंग वाले रीजन पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया, जीत गए मतलब यहां पे, ठीक है। तो ये कलिंग वाला रीजन ध्यान रखना। अब रूलर कौन था सर यहाँ का, तो मैं बताता हूं कि कल्चरली यहां कोई राजा था नहीं, यहाँ के लोग अपने आप को अपने आप से गवर्न करते थे। और इसकी सिग्निफिकेंस देखो, अटैक करने के लिए इतने आतुर क्यों थे, मतलब क्यों वो अटैक करना चाह रहे थे, बिंदुसार भी, ये सारे लोग, क्योंकि ये रीजन जो है, सबसे पहले तो कोस्टल एरिया मिल रहा है आपको, यहां से आप समुद्र में जाके कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, कोस्टल एरिया। साथ ही साथ में क्या है कि इस रीजन में बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड ट्रैक जो था, ठीक है, जंगल था, जंगल में हाथी थे, रिसोर्सेज थे, प्रीशियस मेटल्स थे।
तो मौर्यन रूलर्स जो थे उन्होंने सोचा कि यहां पे कब्जा करना फायदे का सौदा है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। तो उस सेंस में क्या होता है कि कलिंग वॉर में, कलिंगा जो था एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा, ये मैंने बता दिया, ये अशोका जो है तो यहां पे वॉर होती है और वॉर में जीत भी जाते हैं अशोका, ठीक है। कलिंग के जो लोकल कह सकते हैं चिफिशियंस थे, जो लोकल आर्मी थी, उसको हरा के वो जीत भी जाते हैं अशोका, ठीक है। अशोका फॉट अ वॉर टू कनकेस्ट कलिंग, ठीक है, लड़ाई लड़ी गई, जीत भी गए। जीतने के बाद में वो क्या होता है ये समझो, जीतने मतलब जीत मायने नहीं रखती यहां पे, जीतने के बाद में जो आफ्टर माथ था ना, जो लड़ाई के बाद की बात हुई है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्या होता है कि कलिंग आर्मी के लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जाती है, ठीक है। कलिंग आर्मी के साथ साथ में मौर्यन एम्पायर के भी, जो मौर्यन आर्मी थी तो उसमें भी 70-80 हजार लोगों की डेथ होती है। इतनी ज्यादा क्या होता है, इतना ज्यादा ब्लडशेड होता है, 2.5 लाख लोग मर गए लगभग। इतने लोगों का खून बहा, किस लिए? सिर्फ वॉर के कारण, क्योंकि सिर्फ जो अभी जहां पे जो रूल कर रहे हैं उन रूलर्स को हटा के मौर्यन एम्पायर को, मौर्यन एम्परर्स को रूल करना था, उसे मौर्यन एम्पायर के अंदर जोड़ना था कलिंग को, ठीक है। तो ये जो ब्लडशेड हुआ, इस ब्लडशेड ने क्या कर दिया अशोक को, ठीक है, अशोक सम्राट को क्या कर दिया, अंदर से झंझोड़ के रख दिया। तो हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, बोल दिया कि आज ये जो खून खराबा हुआ, इतना खून खराबा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है, ठीक है। और ऐसा कहा भी जाता है कलिंग वॉर जो है तो इट इज वन ऑफ द डेडलिएस्ट वॉर इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, बहुत भयानक वॉर रही है वो। तो उस वॉर के बाद में उन्होंने क्या कह दिया अशोका ने कि आई गेव अप वॉर फ्रॉम नाउ, ठीक है, आज से मैं लड़ाई खत्म करता हूं, ठीक है। अब बोलोगे लड़ाई खत्म कर दी मतलब अब मौर्यन एम्पायर पे कोई भी हमला कर सकता है, ठीक है। मौर्यन, ऐसा नहीं है मौर्यन एम्पायर कमजोर हो गया, मौर्यन एम्पायर लड़ाई खत्म करने के बावजूद भी आगे बढ़ा, ठीक है। और यूनिक कहने के पीछे एक कारण यह भी है, ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कनकेस्ट आफ्टर विनिंग द वॉर। जीत गए थे वो, ठीक है, एक टेरिटरी मैंने जीत ली, लड़ाई करके इतने सारे लोगों की जान गई, जीत ली, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोल दिया कि नहीं ये जीत किसी काम की नहीं, मैं इस टेरिटरी को छोड़ता हूं। तो हु गेव अप कनकेस्ट आफ्टर विनिंग वॉर, ठीक है, ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री जिन्होंने क्या बोल दिया कि ये जीत किसी काम की नहीं, मैं इस टेरिटरी को वापस छोड़ देता हूं, मैं इस पर कब्जा नहीं करना चाहता हूं, मैंने इतना ब्लडशेड किया है कि वो किसी काम की नहीं टेरिटरी मेरे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी रही है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा, आशा करता हूं आप समझ पाए। अब देखो यहां रिलेट करने वाली चीजें क्या हैं। अशोका का रूल करने का तरीका यूनिक था, इंस्क्रिप्शंस वगैरह बनवाए, लोगों के बारे में सोचा, ठीक है। अब नो डाउट वो क्या थे, बहुत एग्रेसिव थे। देखो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट पता है अशोका को बताते हैं कि उन्होंने तो हजारों खून कर दिए अपने, मतलब 100 भाई को मार दिया ये वो। तो वो क्यों बताते पता है, वो बताना क्योंकि अशोका बाद में बुद्धिज्म का जो प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस का, उसे अडॉप्ट करेंगे, बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। तो कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐसा बताते हैं कि अशोका बहुत खराब थे, कुछ टेक्स्ट बताते हैं शुरू से ही अच्छे थे और अच्छे होने के कारण ही उन्होंने ये ब्लडशेड देख के और अच्छे बन गए वो, ठीक है। तो वो डिबेट में मत जाओ, आप ऐसे समझो चीजों को कि उन्होंने ये जब ब्लडशेड देखा तो उन्होंने बोलते यार लड़ाई वड़ाई सब मेरा मन उठ चुका है, बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स है नॉन वायलेंस, ये सारी चीजें। अब देखना महाजनपद टाइम पीरियड में उस समय पे बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा था, ठीक है। और बाद में अशोका ने उन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को, धम्मा को, ठीक है, अशोका का धम्मा क्या है आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, तो धर्म का जो प्रिंसिपल है उसे आगे बढ़ाया अशोका ने, वो भी हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो ये सारी चीजें आ गई समझ में आपको, क्लियर है। ये एक अशोका के इंस्क्रिप्शन से जो मैसेज मिलता है, जो कलिंग वॉर के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि देखो इंस्क्रिप्शन मिला यानी अशोका ने खुद लिखवाया है, तो वो समझते हैं हम क्या है ये। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, आपकी बुक में भी है ये बॉक्स, इसे पढ़ना। क्या है अशोका बोलते कि 8 साल बाद जब मैं रूलर बना, ठीक है, मैंने कलिंग को हराया, कलिंग को हराने के बाद में क्या मैंने सब कुछ कैप्चर कर दिया, लेकिन वहां पे जितनी जाने गई है, ठीक है, वो जाने जो गई है, तो दिस फिल्ड मी विथ सॉरो, ठीक है, उसने मुझे दर्द से भर दिया, इतना खून खराबा सिर्फ टेरिटरी जीतने और हारने के लिए, ठीक है। व्हेनेवर, वो फिर दर्शाते हैं कि इतना दुख क्यों हुआ, वो बोलते हैं जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड पे हम कब्जा करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट लैंड पे आप जब कब्जा करोगे तो क्या होगा, लाखों लोगों की जाने जाती हैं, उसमें ब्राह्मण्स भी जाते हैं, उसमें मॉन्क्स की भी डेथ होती है, ठीक है। जो लोग क्या कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, आप उन लोगों को मार देते हो, ठीक। फिर वो क्या बोलते हैं, people who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones। तो हर इंसान को कहीं ना कहीं नुकसान होता है किसी ना किसी सेंस में, ठीक है। तो वॉर जो है, वॉर अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसमें कितना खून खराबा होता है ये उस तरह से बताते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सैड एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट वेल, ठीक है। धम्मा मतलब क्या है, धर्म होता है, धम्मा यानी धर्म का पाथ। तो वो बुद्धिस्ट धम्मा जो है, ठीक है, बुद्धिज्म के हिसाब से जो धर्म है, वो बोलते हैं कि आज से, इसीलिए मैंने तय किया कि अब मैं यही चीज
खुद भी सीखूंगा, दूसरों को भी सिखाऊंगा। ठीक है, वो बोलते हैं कि आई बिलीव इन विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। बोलते हैं कि लोगों के दिल पे राज करना धर्म से वो ज्यादा बेहतर है, ना कि उन्हें हम क्या करें कि डरा धमका के उनके ऊपर कंकेस्ट करें थ्रू वॉर्स। ठीक है, तो उनका देखो किस तरह से माइंड और हार्ट दोनों क्या हो रहा है, 360 डिग्री टर्न ले रहा है, वो नॉन वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज, और वो ये इंस्क्रिप्शन से मिला है हमें सब कुछ। तो इस इंस्क्रिप्शन पे उन्होंने सारा सब कुछ इंस्क्राइब क्यों करवाया, पता है सब कुछ क्यों लिखवाया है? ताकि वो ये चाहते हैं कि मेरे बाद जो मेरे बेटे मेरे पोते आए वो भी इस मैसेज को पढ़ें, ध्यान में रखें। ठीक है, वो वॉर से पहले धम्मा के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अशोका क्यों एक यूनिक रूलर है, कलिंग वॉर से कैसे मौर्यन एम्पायर में, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में अशोका की लाइफ में चेंज आता है, बुद्धिज्म में चेंज आता है। ठीक है, इसके बाद में बुद्धिज्म के प्रिंसिपल को फिर वो फैलाएंगे, प्रचार करेंगे। ठीक है, अशोका का धम्मा क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।